राम 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 राम। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में हार्दिक प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सप्रेम हरिस्मरण। प्रकरण की सारवात इस प्रकार का है। एक परमात्मा है रूप में है। स्वामी जी महाराज एकमात्र हे को ही अपने इष्ट आराध्य रूप में स्वीकार किया है। हे अर्थात व्यापक तत्व है। केवल हे वासुदेवः। केवल वासुदेव की तरफ दृष्टि जाने के लिए सर्वम की बात कही जाती है। वासुदेवः सर्वम, सब कुछ वासुदेव है, ये दृष्टि दिलाने के लिए कही जाती है। सब कुछ मतलब दूसरी की सत्ता रही, केवल एक सत्ता में सब कुछ विलीन हो जाए। यदि देखा जाए मूल में एक के अलावा ना कुछ था, ना कुछ है, ना कुछ रहेगा। चतुश्लोक में भी यही बात कही गई है। पहले मैं था, अभी मैं हूं, और शेष बच जाएगा वो मैं ही हूं। 7वां के 7 नंबर श्लोक में बात कही गई है, मत्तः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति और मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव। धागा सूत की है, मणिया भी सूत की है और माला भी सूत की है, केवल सूत से ही निर्मित है। इस प्रकार केवल वासुदेवः। तो इसके लिए करना क्या है? अब जो मूल सार बात है, दृष्टि और भाव। पूरे चतुर्मास का यदि सार बात बताए, केवल दृष्टि और भाव। सृष्टि को परिवर्तन कोई कर नहीं सकता। जिन्होंने दृष्टि को परिवर्तन किया, उसकी सामने में सृष्टि अपने आप में परिवर्तित हो गई। महापुरुषों ने दृष्टि को परिवर्तन किया। साधक अपने दृष्टिकोण को परिवर्तन किया। कर्मयोगी अपने दृष्टि को परिवर्तन करके दूसरे को सुख दिया, दूसरे की सेवा की। ज्ञान योगी अपने दृष्टि को अपने पर लगा के असंग हुआ। भक्ति योगी अपने आप को दृष्टि को परिवर्तन करके ईश्वर को समर्पण किया। इसलिए एक बात कही जाती है, दृष्टि परिवर्तन करो यार, दृष्टि परिवर्तन करो। दृष्टि परिवर्तन होते ही सृष्टि परिवर्तित हो जाती है। और इससे भी एक बात है, भाव परिवर्तन। क्या भाव परिवर्तन?
मूल में एक भाव है, भाव का नाम है ईश्वर और अभाव का नाम है संसार। भाव का नाम है ईश्वर और अभाव का नाम है संसार। ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः। तो संसार जो अभाव है, जो परिवर्तनशील है, वो है संसार। जो अपरिवर्तनशील है वो है ईश्वर। और ईश्वर का अंश होने के नाते हमारा स्वरूप भी भाव स्वरूप है। ध्यान देना, सब कुछ भाव स्वरूप है। भाव स्वरूप और अभाव रूप। रूप में परिवर्तन है, स्वरूप में परिवर्तन नहीं है। जैसे मेरा भाव है, भाव होते ही सद्भाव है भगवान। जैसा मेरा भाव है, अभी आपके सामने और हमारे सामने स्त्री शरीर में 4 व्यक्ति खड़े हैं। 4, एक लड़की है, एक बहन है, एक पत्नी है, एक मां है। बताओ, स्त्री शरीर है, बहन भी खड़ी है, बेटी भी खड़ी है, मां भी खड़ी है सामने में और पत्नी भी खड़ी है। तो चारों की तरफ कैसे दृष्टिकोण हमारे हैं? क्योंकि मैं बहन रूप से, मेरा भाव मेरी बहन है, मेरा भाव मेरी मां है, भाव मेरी पत्नी है, भाव है। तो भाव होने से क्या हुआ? दृष्टि परिवर्तन हो गई। पत्नी के प्रति जो भाव, क्या मां के प्रति वो भाव? मां का भाव होते ही दृष्टि परिवर्तन हो गया, पत्नी का भाव होते ही दृष्टि परिवर्तन हो गया। भाव ही तो सत्य है और भाव से दृष्टि, ऐसे दृष्टि अगर किसी को देखो ऐसे दृष्टि परिवर्तन नहीं होती। जैसे भाव हुआ, भाव क्या है? भाव है सत्य का भाव। एकमात्र है तत्व में, सबके अंदर में श्वास है ना? नहीं, बताओ। एक समझने के लिए श्वास भी, प्राणवायु चली जाती है, परंतु एक समझाने के लिए और समझने के लिए बात कही जाती। जैसे सबके अंदर में सब समय में श्वास प्रश्वास चलती रहती है, एक श्वास तो है ना, नींद के समय में, बात करते समय में, ऐसे जो सत्ता, एक ईश्वर का भाव सब समय में परिपूर्ण रूप में है। तो महाराज जी ने जो बात कही वासुदेव, इसके लिए 2 चीज है, दृष्टि और भाव। तो भाव क्या है? भाव में एक बड़ी विचित्र बात है, भाव में हमारा होना चाहिए देने का भाव। भाव में कभी लेना नहीं होता। जहां लेने का भाव आया वहां संसार बन गया। जहां देने का भाव आया वो संसार ईश्वर बन गया। मेरी बात समझ में आती है? भाव ही भगवान है और अभाव ही संसार है। अभाव माने मेरे में ये चीज नहीं है, मैं अभाव महसूस किया। आज स्वस्थ शरीर नहीं है, धन नहीं है, खुशी नहीं है, ये अभाव महसूस किया। जैसे अपना जो वास्तविक स्वरूप में अभाव नहीं है, अभाव संसार का अंश है और भाव ईश्वर का अंश है। भाव ही ईश्वर है, अभाव ही संसार, इसलिए कही जाती है। तो भाव क्या हुआ? कर्म योगी भाव से बनता है, ज्ञान योगी भाव से बनता है और भक्ति योगी भी भाव से बनेगा। लेने का भाव नहीं रहेगा तो ज्ञान योगी बन जाएगा, असंग रहेगा तो लेने का भाव नहीं, जिसको कहते त्याग। दूसरे को सुख देने का भाव बनेगा तो कर्मयोगी बन जाएगा, सेवक बन जाएगा। और भगवान को सुख प्रसन्नता देने का भाव होगा तो भक्ति योगी बन जाएगा। तो मूल में क्या है? भाव। एक तो देने का भाव और नहीं लेने का भाव। नहीं लिया तो दिया। जिन्होंने किसी से कुछ नहीं लिया उन्होंने सब कुछ दिया। ध्यान देना, त्यागो गुणो गुणशताम। 1000 गुण हो, अगर त्याग गुण नहीं है वो गुण नहीं है। हाँ, बड़ी बढ़िया बात है। वासुदेव सर्वम नहीं भैया, वासुदेव। वासुदेव कह दो और भाव कह दो, एक ही बात है। समझ रहे ना? वासुदेव कह दो, भाव ना सतो विद्यते भाव, असतः भावन। भाव माने होनापन, सत्ता। असत के होनापन नहीं है,
और सत का अभाव नहीं है। जो सत्य है व्यापक रूप में है। जैसे सोचो ना, सद्भाव, मेरे मन में एक भावना हुई, हृदय में तो भगवान मिलेंगे, भावुक भाव के बिना क्या भावग्रह मिलेंगे? शरीर को क्या ईश्वर मिलता है? भावना हृदय में है, इसीलिए कहते जब भावना हृदय में है तब कहा जाता है ये सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। भगवान हृदय में क्यों बैठते, पांव में क्यों नहीं बैठते? सर्वत्र होते हुए भी भगवान को हृदयस्थ क्यों कहा गया है? हृदय में भगवान क्यों है? क्योंकि हृदय में भाव है। भाव को समझने का काम हृदय करता है। ये विवेक है। ध्यान देना, महाराज जी ने कभी बड़ी विलक्षण बात कही, जे वास्तव में व्याकुलता में जो शक्ति है वो विवेक में नहीं है। अभी महाराज जी की श्रीमत मुख की बात है, व्याकुलता में जो शक्ति है वो विवेक नहीं है। विवेक केवल सत असत को अलग कर लेता है। विवेक प्रकाश है, समझ रहे ना? विवेक कर लिया भाई ये धन है और ये साधारण है, कि ये प्रकाश है अंधकार, विवेक अलग कर लिया। लेकिन व्याकुलता किसकी होती है? अभी हमारी जो व्याकुलता है ये धन के लिए, संसार के लिए व्याकुलता है ना ईश्वर के लिए व्याकुलता? बताओ ना। अभी जो हम व्याकुल हो रहे, लालायित हो रहे, किसको पाना चाहते हैं? कौन कहता है ईश्वर को? नहीं चाहते। अगर ईश्वर को पाना चाहते तो ईश्वर नहीं मिलेगा। और कितने परिवार में चाहते? जितने धन को चाहते इतना ईश्वर को चाहते, जितने पत्नी को चाहते इतना ईश्वर को चाहते। ईश्वर का लिस्ट देखा जाए तो 20-30 नंबर में मिलेगा। यदि 1 नंबर में ईश्वर हो जाए, जैसे पत्नी आपके 1 नंबर में है, पत्नी के लिए पति 1 नंबर में है, ऐसे जब अनन्य कहते, अनन्य चेता सदतम अनन्य चिंतन तो माम एकम शरणम ब्रज, माम द्वयम शरणम ब्रज नहीं कहा गया है। मेरी दोनों शरण की शरण में आ जा, माम एकम कहा गया है। ऐसे एकमात्र मामे वाये प्रपद्यन्ते, माम एवं माम एकम कहा हमारी है। इसलिए देखो मूल में समय हो गया अनन्यता, मूल में अनन्यता, फिर दूसरी है आवश्यकता, तीसरी है व्याकुलता और चौथी है सरसता। यह है जीवन है, सरसता, सरसमय जीवन, रसमय जीवन। अनन्य जब हो जाए, एक वासुदेव है, जब एक वासुदेव है मुझे एक ही चाहिए, अनन्य न अन्य। पहले वासुदेव मत्त परतरम न अन्यत किंचित अस्ति, तो बात कहने के लिए अनन्यता, एक भगवान ही है, दृष्टि चले जाए। जो अनन्य है मेरी उन्हीं की आवश्यकता है, केवल एक की आवश्यकता है। जब आवश्यकता की अनुभूति होगी, आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई तो व्याकुलता होगी। ध्यान देना, मैं माला घड़ी चाहिए, मुझे केवल घड़ी चाहिए, रसगुल्ला नहीं चाहिए, समझ रहे ना? सम्मान भी नहीं चाहिए, मुझे केवल घड़ी चाहिए। जैसे कहता हूं उदाहरण, ऐसे मुझे केवल ईश्वर चाहिए। तो केवल ईश्वर जब नहीं मिले, केवल ईश्वर की आवश्यकता, पहले तो एक ईश्वर के अलावा और कुछ है ही नहीं, ये अनन्यता। दूसरी बात, केवल मुझे ईश्वर चाहिए, ये आवश्यकता। और आवश्यकता की जब पूर्ति नहीं हो जाएगी, व्याकुलता। समझे ना? व्याकुलता जैसे तेज बढ़ेगी और सारी व्याकुलता क्या करेगी, सारी आशाओं को खा जाएगी। अगर व्याकुलता नहीं होगी तो क्या होगा? तो फिर हमारा दूसरी जगह चित्तवृत्ति चली जाएगी। व्याकुलता होते ही जैसे गोपियों का शुभ अशुभ कर्म दोनों नष्ट हो गया ना, दोनों व्याकुलता, एक विरह ताप के कारण से शुभ अशुभ कर्म दोनों नष्ट हो गया, तुरंत व्याकुलता के कारण से आगे ईश्वर से जाकर मिल गए। जो गोपियों जाकर के दौड़ की जा रही थी वो पीछे मिली, ये पहले तुरंत जाकर मिल गई, ये व्याकुलता। और व्याकुलता के होने के बाद में फिर हृदय में आगे एक सरसता, एक रसमय जीवन होगी। तो मूल महाराज ने जो बात कही अभी, एकमात्र परमात्मा ही है, उनकी आवश्यकता का अनुभव करना, व्याकुलता का उदय होना तब कब होगा? जब दृष्टि और भाव हमारे बने रहेंगे। केवल एक भाव देने का भाव हो और दृष्टि केवल हमारे रहे ईश्वर की तरफ। इसलिए दृष्टि में ही सृष्टि है, सृष्टि में दृष्टि नहीं, दृष्टि में ही सृष्टि। हमारी दृष्टि जैसी है हमारे लिए सृष्टि ऐसी है। दृष्टि, सृष्टि का निर्माता हम हैं, इसीलिए देने का दृष्टि। देखो जैसे हमारे मां के लिए क्या भाव है,
हो गया ना, दृष्टि है, इसलिए दृष्टि होते हैं काम बन जाएगा। ये सार बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि व्याकुलता में जो शक्ति है वो विवेक में शक्ति नहीं है। व्याकुलता में जल्दी, जैसे महाराज जी ने अजात पक्ष इव मातरम खगा ये उदाहरण दिया वृत्त जी के 4 श्लोक के, ये कितना केवल हे मनोरविंदाक्ष दृक्ष्यते त्वाम, हे मनोरविंदा अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, केवल मेरे जीवन में एक इच्छा है, एक इच्छा है, बस आपका दर्शन, आपसे मिलना, और कुछ भी इच्छा नहीं है। ये मूल बात है। नारायण नारायण। सूचना तो ये है 7 बजे से यदि कोई जल्दी हो तो हमारे भी आने का विचार है, पाठ में हम भी आ जाएंगे, तो 7:30 यदि करा जाए तो कोई, हाँ सब पंडित जी महाराज भी आएंगे, सब हम लोग आ जाएंगे, तो 7:30 बजे से थोड़ा सा सेवा पूजा भी हमारे ठाकुर जी की हो जाए, ठीक है ना। तो 7:30 बजे से हमारे बढ़िया से प्रेम से सब लोगों के पास गीता हो, तो लगभग 2 घंटे के आसपास जो लगेगा हमारे गीता जी का पाठ हो जाए, फिर आगे सत्संग का कार्यक्रम उसी 9:30 से, जैसे सत्संग का कार्यक्रम थोड़े समय के लिए, जैसे भी अपना आज परीक्षा है तैयार करके आना, समझ रहे ना। हाँ, तो ये हो जाएगी, हमारे सत्संग हो जाएगा, फिर बाद में जो शाम का सत्र है हमारे लगभग 4 बजे ना, कितना, हाँ वही है 4 बजे करेंगे ना, कितना बजे सत्संग कार्यक्रम, कितना बजे, 3 बजे से रख लेंगे। और कोई कार्यक्रम तो नहीं आज, मनमोहन जी, मनमोहन मैरिज करने दो आज लास्ट, हाँ करना 4 बजे से कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, हाँ 4 बजे से हो जाएगा, थोड़ा सत्संग होगी, फिर हमारे सहस्त्र भक्त नामावली का पुष्पार्चन, उसमें सब लोग अपने आसन लेके, जैसे अपने पर्याप्त जगह है, अपने खुले खुले जैसे रामायण पाठ में बैठते ऐसे बैठ जाएंगे, और सबके पास में पुष्प होंगे, खुले पुष्प उपलब्ध अपने कराना। हाँ, दोनों पात्र में, एक में फूल रहेंगे और एक में, और हम प्रत्येक महापुरुषों को, संतों को महाराज ने भक्तों का चरित्र के लिए विशेष महत्व देते हैं। सत्संग और भक्त चरित्र ये महाराज जी की विशेष प्रधानता रही है, तो इसलिए भक्तों को हम स्मरण करेंगे। स्मरण करने से ही भक्तों को, जैसे भगवत स्मृति की महिमा है ऐसे हरिजन स्मृति की महिमा है भगवान के। और सेठ जी के विषय में जब महाराज जी कहते हैं तो फिर गदगद हो जाते हैं, समय कितना चले जाता है ये पता नहीं चलता। तो इसलिए समस्त महापुरुषों को, संतों को महाराज जी कहते हैं, जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। तो हमारे आज ही प्रसाद है, हाँ हाँ, तो उस समय हम कर लेंगे बाद में। हाँ। नहीं, तुलसी का भक्तों के लिए तुलसी का पत्ता रहेगा, भक्तों के लिए, भक्तों के हम चरणों में करेंगे तो तुलसी के पत्ता नहीं, तुलसी के पत्ते केवल भगवान के लिए प्रयोग, केवल फूल, हाँ केवल फूल, पुष्प अर्पण करेंगे, फिर ठाकुर जी का अर्पण करके बड़े सुंदर भाव से। कौन से पुष्पार्चन? नहीं, पुष्पार्चन तो थोड़ा सत्संग 4 बजे, सत्संग थोड़ा सा भक्तों के विषय में आज कर लेंगे, करके फिर लगभग मान लीजिए 4:30 कर लेंगे, लगभग 4:30 से, ठीक है ना, 1.5 घंटे से ऊपर लग जाएगा मानो, हाँ 4:30 बजे से कर लें, ठीक है, हाँ लगभग 6 माने लगभग 6 बजे तक, ठीक है। तो सबको आज इस कार्यक्रम में हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, सब रहेंगे तो महापुरुषों को हमारी खुशी प्रसन्नता मिलेगी। और हमने कर ये विचार यही रहेगा, 2 महीना चतुर्मास के जो सार वस्तु है, हमको यहां से कुछ लेके जाना है, खाली हाथ से कोई नहीं जाएंगे। क्योंकि महाराज जी के पास में आकर के यदि खाली हाथ में जाएंगे तो फिर क्या महाराज जी को प्रसन्नता होगी? जैसे बेटी आती है ना, बाप के घर से कुछ लेके जाती है और लेने से पिताजी को प्रसन्नता होती है, समझ में नहीं? ऐसे आए तो हमारी जो संपत्ति हमारे लिए रखे है, हमारे संत महापुरुष हमारे लिए जो संग्रह रखे वो चीज हमको दिए, तो कम से कम 1-2 बात तो हमको सबको स्वीकार करके यहां से लेके जाना, ये भाव हमारे सबके चरणों में। हाँ, अपने आप सब आ जाएंगे, नहीं रहेंगे तो विश्वास है। सब सत्संग हमारे बहुत माने प्योर है, इतनी बारिश में भी इतनी भी पूरे सब भरे रहते हैं। तो आप सबसे निवेदन है, तो आप हम सब आकर के इस कार्यक्रम को माने और शोभा बढ़ाएं।
नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। बस थोड़ी देर के लिए शांत।